हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी मैथ्स क्लासेज। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 4.2 को करने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर में मोस्टली क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के हैं, तो हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को जानेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है जैसे किसी काम को करते हैं, अब उस काम में से हमारे फेवर में एक भी हो सकते हैं, दो भी। जैसे हम कोई मान लिया कि कोई कॉइन्स को उछालते हैं, अब उस कॉइन्स में क्या है कि एक साइड में हेड है एंड एक में टेल है। अगर हमने इस कॉइन्स को उछाला तो हमें क्या है, इसमें या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, एक ही आएगा ना। तो फिर हमारे फेवर में कौन है, या तो हेड आए या टेल आए, तो यानी कि 1। एंड जो इसके टोटल कितना है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो यानी कि हाफ चांस है हमारे या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए। अब जैसे हम कोई वो लेते हैं डाइस, ठीक है, डाइस लेंगे तो डाइस पे कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें से टोटल कितने हैं, टोटल तो हुए 6। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी। मान लिया 4 है तो 4 आने के कितने चांस है, 4 आने के तो 1 ही चांस है, 4 तो 1 ही है ना। तो 1 और टोटल कितना है इनका, टोटल आउटकम कितने हैं, ये 6 है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर हेड और टेल में से हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, हाफ। टेल आने की कितनी है, हाफ। अब ये टोटल नंबर डाइस पर है 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से अगर 4, तो 4 हमारा कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/6। 6 में से हमारा ये 1 आ सकता है, तो यही प्रोबेबिलिटी है। तो इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूले को लर्न भी कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बोलते हैं उनको, ठीक है। और ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। हमारे फेवर में कौन है, जैसे यहाँ हमारे फेवर में 1, यानी कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो जो हमारे फेवर में होंगे उनको ऊपर रखेंगे और टोटल को हम नीचे रखेंगे। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल जो हमारे फेवर में आ सकते हैं, जिसको हमारे जैसे मान लें यहाँ पर हमारा डाइस में 2 आने के, हमारे फेवर में 2 कितनी बार आ सकता है, ये तो 1 ही टाइम्स आएगा, और टोटल कितना है, 6 है। तो इसी टाइप से हम इसी जो ये हमारा फॉर्मूला है इसको लर्न कर लेना, और लर्न करने के बाद ये जब सभी क्वेश्चन में यही यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है लिस्ट ऑफ द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हमें एक व्हील दिया हुआ है और व्हील को बोला है कि इसको देखना है, इस एक्सपेरिमेंट में ये हमें आंसर करने हैं। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी द दीज एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट को देखकर इन आउटकम्स बताइए। स्पिनिंग ए व्हील, अगर हम ये इस व्हील को घुमाते हैं तो क्या होता है, ये जो एरो है ये या तो बी पे रुक जाएगा या सी पर या ए पर या इस ए पर रुके या इस ए पर रुके, रहेगा तो ए ही। तो क्या क्या इसमें आ सकता है, क्या हो सकता है, स्पिनिंग ए व्हील को घुमाने पर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया इसका ए पार्ट, स्पिनिंग अ व्हील। तो क्या हो जाएगा इसमें, या तो ए पर आ जाएगा ये एरो, बी पर आ सकता है, सी पर आ सकता है एंड डी पर आ सकता है, ठीक है। जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो ये हो सकता है, स्पिनिंग ए व्हील्स होने पर ए आ सकता है या बी या सी या डी। फिर नेक्स्ट इसका बी पार्ट है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। बी पार्ट क्या है इसका, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। 2 कॉइन्स है उनको साथ में टॉस करना है, ठीक है। जब उनको साथ में 2 कॉइन्स को साथ में हम टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है, कॉइन पर क्या होता है, कॉइन पर या तो हेड होता है या टेल होता है। अब इनको एक साथ कर रहे हैं, हम एक साथ टॉस कर रहे हैं तो क्या आ सकता है, पहले वाले पर भी हेड आ जाए, दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए, ठीक है। पहले वाले पर भी हेड आ जाए, दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए, फिर पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, फिर पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए, ठीक है। यहाँ इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है कि
टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, साथ में। उसने हमसे आउटकम्स नहीं पूछे, बस ये पूछा कि जब टॉस करेंगे तो क्या क्या आउटकम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है। आउटकम्स पूछे हैं हमसे, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा है। तो हमें कौन कौन से आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं? हेड हेड आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ सकता है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं इसका। वहन ए डाई इज थ्रो, जब एक डाई को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, तो उन आउटकम्स की लिस्ट बनानी है जो इस इवेंट में हमें मिलेंगे, ठीक है। कौन से इवेंट में? सबसे पहले कौन से इवेंट में? जो हमने डाई को थ्रो किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा है इसने प्राइम नंबर। अब जो डाई होती है उस पर, डाइस पर क्या क्या नंबर होते हैं? डाइस पर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट का ए पार्ट, आप प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जब डाइस को थ्रो करेंगे तो प्राइम नंबर आने के कितने कितने आउटकम्स हैं? तो ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा फर्स्ट आ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन है? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एंड एक अपने आप। तो 2 हो गया, 2 किसी के टेबल में नहीं आता, 1 के आता है और 2 के। इसके बाद 3 हो जाएगा और इसके बाद 5। नेक्स्ट है नोट ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है नोट ए प्राइम नंबर। नोट ए प्राइम नंबर कौन से होंगे? जो यहाँ बचे हैं, जो प्राइम नंबर निकाल लिए हमने, जो बचे हैं हम, वो नोट ए प्राइम, यही तो डाइस पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आ जाएगा 1 के बाद आ जाएगा 4 और 6। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 4 2 के टेबल में आता है, 4 के भी आता है एंड 1 के, 6 भी 2 के भी, 3 के भी एंड 1 से भी डिवाइड होता है एंड 6 से भी होता है, यानी कि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके आ गए। फिर नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो, इसका सेकंड पार्ट में है ए पार्ट, हो गया अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो डाइस पर नंबर 5 से ग्रेटर कौन है? यहाँ 6 है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। इसका बी पार्ट हो जाएगा अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। जो 5 से ग्रेटर नहीं है। 5 से ग्रेटर कौन कौन नहीं है यहाँ पर? देखो 1 2 3 एंड 4, ये सब कैसे हैं? 5 से छोटे हैं डाइस पे जो नंबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।